सो हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारी इस चैनल पर। और इस आरआरबी एनटीपीसी ग्रुप डी के लिए मैथ्स के पीवाईक्यू क्वेश्चंस जो कि हम कर रहे हैं हर एक टॉपिक्स में अपने हर एक वीडियो में टॉप 50 to 55 क्वेश्चंस। ठीक है, किसी वीडियो में आपको 50, किसी में 55, किसी में 60 और किसी में 45, मतलब एवरेज अगर लेके चलेंगे तो आपको एवरेज 50 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। ऑलरेडी इसके पहले हमने 1, 2 और 3, टोटल थ्री वीडियोस कंप्लीट कर ली हैं, जिनमें की लगभग 160 क्वेश्चंस के आसपास कंप्लीट हो चुके हैं। प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप सर्च करेंगे एनटीपीसी ग्रुप डी मैथ्स पीवाईक्यू सीरीज, तो आपको ये हमारे चैनल पर वीडियो मिल जाएंगे और आप चाहें तो देख भी सकते हैं जाकर, वहां पर भी ऑलरेडी अपलोडेड है। ठीक है, तो सुन चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज का अपन लेक्चर नंबर 4। और आई होप आप इस एग्जाम को क्वालिफाई करेंगे, क्योंकि इतना ज्यादा कोई डिफिकल्ट नहीं आता है। मैंने खुद में ग्रुप डी दो बार तो क्वालिफाइड किया है, जितनी बार वैकेंसी आई है। एनटीपीसी किसी कारणवश मेरा जो है पेपर सॉरी फॉर्म ही कैंसिल हो गया था। ठीक है, तो ग्रुप डी में दो बार ऑलरेडी मेरे, एक बार तो मार्क्स आए थे 79 और सेकंड टाइम जो मार्क्स आए थे मेरे ये थे 67। ठीक है, ये नॉर्मलाइज मार्क्स है, इसमें 79 थे और इसमें ये रॉ मार्क्स थे। ये नॉर्मलाइज है, ये रॉ मार्क्स हैं। इसके जाकर हो गए थे हमारे 83 नॉर्मलाइज। ठीक है, बट फिजिकल वगैरह नहीं देने जाते हैं क्योंकि फिजिकल का मुझे साथ प्रॉब्लम रहता है। चलिए शुरू करते हैं, कोई ज्यादा डिफिकल्ट नहीं आता, आप इनको सॉल्व कर पाएंगे। अभी हमारा नंबर सिस्टम है। ठीक, तो क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है और आपको इसको सॉल्व करना है। देखिए एआरबी जेई का क्वेश्चन है, 2019 में पूछा हुआ शिफ्ट थर्ड का क्वेश्चन। तो क्वेश्चन आप पढ़ रहे होंगे ध्यान से बच्चों, कि तीन क्रमागत विषम संख्याओं का योग इनमें से पहली संख्या से 20 अधिक और इनमें से सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करना। देखिए तीन क्रमागत विषम संख्या है, ठीक है, और इनका योग जो है इनमें से पहली संख्या से 20 अधिक है। ठीक, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन में देखो, आप ध्यान से समझना कि विषम क्रमागत संख्या आप किस तरीके से लेते हैं। कि पहली संख्या होती है x, विषम का मतलब है कि इनमें दो दो का अंतर। अगली संख्या हो जाएगी x+2 और अगली संख्या हो जाएगी x+4। यही सम और यही विषम दोनों लेना होता है जब भी आप सम या विषम की बात करेंगे। ठीक है, किस तरीके से, कि अगर आप x के प्लेस पर 1 रखेंगे तो ये 1, 1+2 3, ये हो जाएगा 5। तो 1, 3, 5 विषम मिल जाएगी। अगर 2 रखेंगे तो 2, 4, 6 ये सम मिल जाएगी। ठीक है, तो ये हुए पहली तीन विषम संख्या हमने ले ली। आगे कह रहा है कि इनमें से पहली संख्या से 20 अधिक है। तो पहली संख्या क्या है, x। ठीक है, इन सब का योग इससे 20 अधिक है। तो जरा इन सब का जोड़ ऐड करके देख लो आप, x+x+x, ये हुआ 3x, ये 4+2 6। ठीक, ये जो है इससे, किससे, इससे, इससे कितना अधिक है, पहली संख्या से 20 अधिक है, तो इसको 20 लिख दिया हमने यहाँ पर। तो तीनों संख्याओं का योग, इसको हमने ट्रांसपोज किया, इसको यहाँ लाए पक्षांतर करने पर, और ये हुआ 20 - 6, तो ये बचे हैं 14, यहाँ 2x, तो x बराबर आ गया हमारा कितना भाइयों, 7। तो हमारे पास जो सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी, तो 7 और 4 कितना हो जाएगा, 11, क्योंकि हमें सबसे बड़ी संख्या x+4 निकालना है। तो 7 प्लस में 4 जोड़ेंगे तो 7 और 4 11। अब देखो इस क्वेश्चन में ट्रिक क्या होगी, कि सबसे पहले आपको याद रखना कि विषम संख्या है, कभी 1 2 3 करके मत लेना, वरना यूनिट्स में गड़बड़ हो जाएगी। तो आप जब भी विषम और सम आएंगी तो इस तरीके से आप दो दो का डिफरेंस करके लिख लेंगे तीनों को। अब कह रहा है कि इन सब का योग किससे, इस सबसे छोटी सबसे पहली संख्या से कितना अधिक है, 20 अधिक है। तो बस इनका डिफरेंस लेके देखना है कितने का डिफरेंस मिल रहा है। ठीक है, क्योंकि यहाँ नॉर्मल सॉल्यूशन मैंने आपको सॉल्व करा दिया, क्योंकि देखो नॉर्मल सॉल्यूशन भी 1 मिनट से कम में हो जाएगा आंसर ये आपका। चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरे की ओर बढ़ते हैं। दो अंकों वाली संख्या में 18 जोड़ने पर उस संख्या के अंक आपस में बदल जाते हैं। देखो दो अंकों वाली संख्या क्या होती है, तो आपने संख्या का अगर सूत्र पढ़ा है, नहीं पढ़ा है तो समझ लीजिए कि 10 गुणा क्या होता है, दहाई का अंक, 10 गुणा दहाई का अंक या दहाई अंक प्लस इकाई का अंक। ठीक है, तो मान लेते हैं, मोस्टली सबको यही मानना होता है कि हमारा इकाई का अंक x है और दहाई का अंक y है। तो इसको, या फिर दहाई का अंक x है, तो ये हो जाता है हमारा 10x+y। ये है संख्या एक्चुअली, मतलब नंबर। ये कह रहा है कि दो अंकों वाली संख्या में 18 जोड़ने पर उस संख्या के अंक आपस में बदल जाते हैं और अंकों का गुणनफल 8 है। ठीक है, तो जब भी देखो आप इस तरीके का सवाल सॉल्व करने आए ना संख्या वाला,
जेई का क्वेश्चन पूछा हुआ है, आप ऑप्शन को उठा के देखो कि इसमें 42 है, ये 18 है, ये 32 है, ये 24 है। अंकों का गुणनफल 8 होना चाहिए, तो ये 4 दूनी 8, ये भी 8, ये 3 दूनी 6, इसे हटा दो, ये नहीं, और ये भी 4 दूनी। आगे कहा गया है कि जब आप 18 जोड़ देते हैं संख्या में, किसमें, जब आप संख्या में 18 जोड़ देते हैं, संख्या में 18 जोड़ देते हैं, संख्या में 18 जोड़ देते हैं, तो अंक आपस में पलट जाते हैं। देखो 8 और 2 10, जीरो। क्या इसमें कहीं जीरो मिल रहा है? नहीं, तो ये आंसर नहीं होगा। 18 प्लस 18 36, अंक पलटे क्या? नहीं किया। तो बस आंसर यही बचा, 8 4 12, 2 और 1 3 और 1 4। तो देखो 42 से ये कितना, 24 से 42 हो गया, मतलब पहले 2 4 था, इसको रिवर्स कर दिया, 4 2 हो गया। तो यही जो संख्या है वो हमारा आंसर हो जाएगी, ऑप्शन नंबर डी 24 सही आंसर होगा। ठीक है। बकाया इस बेसिक का एग्जाम में कोई इतना रोल नहीं होता है। इस सवाल को स्पेशली इस क्वेश्चन के लिए आप याद रखेंगे कि इस ट्रिक को आप अपनाना। ठीक, ये ट्रिक, ये ध्यान रखिए। चलिए, अगला क्वेश्चन है, दो अंकों वाली एक संख्या के अंकों का योग 10 है। तो आप सबसे पहले चेक करेंगे सभी ऑप्शंस में 82, 73, 37, मतलब 37 और 28 लास्ट में है। और आप देख रहे हैं कि ग्रुप डी आरआरबी और ये हमारा आरपीएफ का पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्या हो गया? हम्म, हाँ, ये आरआरबी आरपीएफ का पूछा हुआ क्वेश्चन है। और लास्ट ऑप्शन है हमारा 28। कह रहा है कि अंकों का योग 10, देखो सभी में अंकों का योग 10 ही मिल रहा है आपको। आगे कह रहा है कि अगर हम 36 जोड़ देते हैं, 36 ऐड कर देते हैं, तो क्या होता है? तो अच्छा, यदि जब अंक आपस में बदल दिए जाए, अच्छा अंकों को बदल दिया है, तो क्या हो रहा है? संख्या 36 कम हो जाती है। अच्छा, तो अंक बदल दो, क्या हो गया? ये 28 हो जाएगा, ये 37 हो जाएगा, इसको 73 कर देंगे, इसको 82 कर देंगे। तो क्या संख्या 36 कम हो जाती है? इधर देखो, कम इसमें ही हुई है सिर्फ। ठीक है, इसमें भी कम हुई है। ये तो बढ़ गए हैं, 37 से 73, 28 से 82, ये भी बढ़ गए हैं। तो अब चेक करना है कि 36 कम किसमें हो रहा है। 12 में से 8 गए 4, और 36 में तो लास्ट में 6 आते हैं, लेकिन इसमें तो 4 आ रहा है, तो ये आंसर नहीं होगा। इसको घटाएंगे, 73 में से 37 घटाएंगे तो आपको बढ़िया मिलेगा, 36 ही मिलने वाला। ठीक है, तो यही जो हमारा आंसर है, ऑप्शन नंबर बी। इस सवाल को ऑप्शन से भी करना होगा। क्यों करना होगा? क्योंकि परीक्षा में आपको पास करना है। अब कुछ बच्चों के मन में आ रहा होगा, आपके भाइयों के, नहीं नहीं मुझे तो बेसिक सर बताइए, बेसिक बताइए। बेसिक क्या घर पे रखना है आपको? बेसिक का एग्जाम में पास करना है, ये ध्यान रखो, एग्जाम पास होना चाहिए बस। ठीक है, ये कंपलसरी है, ये बेसिक सीख कर कुछ नहीं कर लेंगे आप इसमें। वरना बेसिक सीखना है तो आप जाइए क्लास 6 7 की मैथ पढ़ लो वहीं पर, उसी से आ जाएगा। ठीक, ऑलरेडी आप बेसिक पढ़े हुए होते हैं, इसलिए टीचर्स मोस्टली ये फोकस करते हैं आपके कि आप ट्रिक पर आप ध्यान दीजिए कि किस तरीके से। और ये ट्रिक नहीं है, ये हम ऑप्शन का यूज कर रहे हैं एक्चुअली। तो बाई ऑप्शंस के द्वारा ये क्वेश्चन जल्दी कर पाए। ठीक है, इस बात को आप समझना है। फिर से देखो, आरपीएफ का है, एसआई का क्वेश्चन 2019 का, शिफ्ट 3। दो अंकों की संख्या और उसके अंकों को स्थान आपस में बदलने से प्राप्त संख्या का योग 132 है। और यदि अंकों का अंतर 4 हो तो संख्या क्या है? अब सबसे पहले मैंने उठाया यहाँ पर ऑप्शन। पहला है 37, फिर 84, फिर 73 और लास्ट में 62। कह रहा है अंकों का अंतर 4 है, तो देखो सभी में 4 4 का अंतर दिख रहा है। 7 और 3 का अंतर 4, 8 4, इधर भी 7 में 3 का 4, 6 में से 2 का 4। लेकिन कह रहा है कि अंकों को बदलने पर 37 का आपने कर दिया 73, 84 का कर दिया कितना 48, 73 का कर दिया 37, और इधर भी 62 का कर दिया आपने कितना 26। इनको जोड़ने पर आना चाहिए 132। क्या इसमें आ रहा है? लास्ट में जीरो आ जाएगा, तो ये आंसर नहीं देगा। इसमें 8 4 12, यस, इकाई का अंक 2, 7 3 10, जीरो, इसमें 6 और 2, तो 132, मतलब इन्हीं को ऐड करने पर, इनको जोड़ने पर 132 आंसर दे रहा है। ठीक, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ये 84, 84, मतलब ऑप्शन बी 84 आपका सही आंसर हो जाएगा, 84। अपने दोस्तों के साथ भी रिकमेंड चैनल को, और साथ ही साथ में उनके साथ शेयर कर दिया करो बेटा, है ना, इससे कि उनको भी समझ में आए और आपको भी आए। तो कुछ अच्छी चीजें हैं तो शेयर करना बनता है, और फालतू की आप वीडियो शेयर करते रहते हैं कई सारे लोगों को। और लाइक जरा कर दीजिए, लाइक कमेंट्स वगैरह आपके, कमेंट्स आपके बड़े वैल्यूबल होते हैं हमारे लिए।
तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिर से ये देखो आप क्वेश्चन को, ये भी हम किससे करेंगे, ऑप्शंस के द्वारा। ये भी हम क्वेश्चन ऑप्शंस के द्वारा करने वाले होंगे। यस, तो इसमें क्या लिखा है क्वेश्चन में, ध्यान से देखना। क्वेश्चन कह रहा है कि दो अंकों की जो संख्या है उसके अंकों का योग 12 है। तो मैंने ऑप्शन सबसे पहले उठाए 39, 48, 75। 75 के बाद अगला ऑप्शन है 57। अंकों का योग 12, तो 7 और 5 12, 7 5 12, 8 4 12, 9 3 12, सब जगह अंकों का योग 12 है। यदि अंकों को आपस में परिवर्तित कर दिया जाए तो प्राप्त संख्या मूल संख्या से 18 अधिक हो जाती है। चलो अंक बदलो, 39 का कर दिया 93, इसको कर दिया 84, इसको कर दिया 5 और 7 57, इसको 75। अब 18 अधिक होती है, इसमें तो कम हो गए, बकाया तीनों में अधिक है, चेक कर लो। क्या ये 18 ज्यादा है, देखो 9 8 17, लास्ट में 7 आता है, तो ये आंसर नहीं है। क्या ये 18 ज्यादा है, 8 8 16, लास्ट में 6 4 आ रहा है, 6 आना चाहिए, ये भी नहीं। 18 ज्यादा है, 8 7 15, 5 और 1 6 और 1 7, यस, ये संख्या 18 ज्यादा है, +18। मतलब ऑप्शन डी 57 करेक्ट आंसर होगा हमारा, ग्रुप डी का पूछा हुआ क्वेश्चन, आपका फेवरेट क्वेश्चन। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, चलिए सॉल्व करेंगे फिर से। ग्रुप डी का क्वेश्चन दिया गया है भैया, ये लो ग्रुप डी वाला, कि दो अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है, साथ ही इन संख्या का 9 गुना अंकों के उल्टे क्रम से प्राप्त संख्या से दुगना है। अरे वाह, अच्छा क्वेश्चन है। देखो दो अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है, तो मैं ऑप्शन उठाता हूँ 19। जब भी संख्या वाले कोई भी सवाल मिले, मेरी बात आप ध्यान से रखना, ध्यान रखना मैं क्या कह रहा हूँ, ठीक है, कि ऑप्शन का यूज करना है, चाहे किसी भी एग्जाम्स का हो, संख्या वाले क्वेश्चंस के लिए ऑप्शन से जल्दी आंसर आता है। कह रहा है कि दो अंकों की संख्या के अंकों का योग 9, ठीक है, तो अंकों का योग 9 का, इसमें 9 और 1 10 मिलेगा, इसमें 8 और 1 9 मिलेगा, 8 और 2 10 मिलेगा, इसमें अंकों का योग 3 मिलेगा, मतलब 3 + 0 3, तो यही आंसर 18। अब बताओ, पहले लाइन को पढ़ते ही आपका आंसर आ गया 18, फिर इतनी बड़ी पढ़ने की क्या जरूरत है। देखो साथ ही इस संख्या का 9, मतलब 18 का 9 गुना, 18 9 कितने होते हैं, 162, 9 गुना अंकों के उल्टे क्रम से प्राप्त संख्या से दुगना है। अंकों के उल्टे क्रम से 18 का उल्टा होगा 81, इसका दुगना है कि नहीं, 162, 81 का दुगना 162। तो बस पहली लाइन से ही आंसर मिल गया था हमारे साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से देखो, ग्रुप डी का क्वेश्चन है, आपका फेवरेट एग्जाम्स के लिए बड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं ये। लिखा है कि दो अंकों की संख्या के अंकों का योग 11 है। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, क्या करेंगे भैया, ऑप्शन सीधा उठाएंगे, ऑप्शन। तो चेक किया, 9 2 11, 6 5 11, फिर से 6 5 11 और 8 3 11, अंकों का योग तो सब में 11 है। अगली लाइन हमने पढ़ी, यदि हम उसके अंकों को परस्पर बदल देते हैं, चलो अंक बदले हमने, तो ये 29, ये 65, ये 56 और ये 38, ठीक है, बनी हुई संख्या मूल संख्या से 45 कम हो जाती है। ठीक है, ये तो देखो बढ़ गई, ये कम नहीं हुई है, 56 से 65 हो गया, मतलब ये बढ़ी हुई है, हमें कम करना है, कितनी, 45 कम। तो ये चेक किया, 12 में से 5 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 12 में से 5 के 7 बचेंगे, ये तो लास्ट में 9 दे रहा है, तो ये 45 कम नहीं है। इसमें देखा, 5 में से 5 गया 0, तो ये कहाँ से हो गई यार, ये तो 6 आ रहा है लास्ट में। इसमें चेक किया, 13 में से 5 गए तो 8, हाँ ये मिल रहा है कि 83 से 45 कम है कौन, 38। ठीक है, तो ये आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 83 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम, ये फिर से देखो एनटीपीसी का पूछा हुआ क्वेश्चन है ये, आप ये समझ लो सदाबहार क्वेश्चन हो गया आपके ये। ठीक है, इतनी सरकारी बाबू सबका दिमाग होता है, वो इस टाइप का हो गया कि ये क्वेश्चन हर एक जगह देखने को मिलेगा आपको एज इट इज, बस नंबर चेंज करते रहते हैं और क्वेश्चन की लैंग्वेज यही रहती है कि दो अंकों की संख्या के अंकों का योग 38 18, ठीक है, तो देखो 11 है, सॉरी, तो ये देखो 8 3 11, मैं यहाँ आपको कलर थोड़ा चेंज करके दिखाता हूँ,
यहीं पर ऑप्शन में 8 3 11, 9 2 11, इधर भी 9 2 11, इधर भी 8 3 11। ठीक। अंक कह रहा है यदि अंकों के स्थान आपस में बदल दिए जाते हैं तो संख्या 63 कम हो जाती है। अंकों के स्थान हमने बदल, मैंने कर दिया भैया क्या कि 83 से 83 से 38, 92 से 29, ठीक है, और 38 से 92, और फिर लास्ट में 38 से कितना 83। चेक करना है कि 63 कम हो जाती है। देखो इसमें तो ये बढ़ गई है, कम नहीं हुई है, इसमें भी बढ़ गई है, कम नहीं हुई है। ठीक है, इधर चेक करेंगे क्या ये 63 कम है, ये 63 कम है। देखो 13, 3 में से 3 जाएगा तो 0, ये नहीं है 63 कम, तो यही बची है 63 कम। 92 से 63 माइनस करेंगे तो बचेगा हमारा 29। ठीक, यही 63 कम। ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट आंसर हो जाएगा 92। ओके भैया, चलो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बेटा। अगला क्वेश्चन आपके सामने देखेंगे, ये रहा आपकी स्क्रीन। एनटीपीसी का पूछा हुआ क्वेश्चन, फेवरेट क्वेश्चंस आपका, क्योंकि एग्जाम में फिर से आने वाला है। क्वेश्चन रीड किया आपने कि दो अंकों की संख्या के अंकों का योग, तो मैंने सबसे पहले क्या किया, ऑप्शन चेक किए 45 36। आप जब देखो परीक्षा में बैठते हो तो इतना लिखते नहीं है, हम ऑप्शन में ही वही चेक कर लेते हैं, हाँ यहाँ 6 3 9 7 2 9 8 और 1 9 हो गया इतना। ठीक है, अंक कह रहा है 27 जोड़ दिया जाए, 27 जोड़ दें तो अंकों के स्थान आपस में बदल जाते हैं क्या, तो 27 27 जोड़ दिया ये लो। ठीक है, हम सिर्फ इकाई अंक से ही काम चला लेंगे। देखो 7 और 5 12, लास्ट में 2 आ रहा है, 4 2 6 और 1 7, क्या अंक बदले, नहीं बदले। इसमें जोड़ा 7 6 13, 3 2 5 और 1 6, क्या अंक बदले, यस, उल्टा हो गया 63 36 का 63। तो यही आंसर, आगे हम जाएंगे ही नहीं चेक करने, इतना समय थोड़ी ना हमारे पास। ठीक, ऑप्शन नंबर बी 36 आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। फिर से देखो एनटीपीसी का क्वेश्चन दिया गया आपके सामने, लिखा है कि एक दो अंकों की संख्या के अंकों का योग 13 है। तो पहले ऑप्शन चेक किए हमने 85 76 67 और 58, अंकों का योग 13, तो 8 5 13 7 6 13 7 6 13 और 8 5 13 हो गए यहाँ पर भी। ठीक है, कह रहा है कि यदि अंकों को आपस में बदल दिया जाता है तो संख्या 27 घट जाती है। तो अंक बदल दिया, 58, पहले 6 फिर 7, पहले 7 फिर 6 फिर 8 फिर 5, 27 घटती है, ये तो बढ़ गया, ये भी बढ़ गया। दिख रहा है आंसर, इस तरीके से आ जाते हैं कि ये तो बड़ा है ये भी बड़ा है। अब घटने वाली देखो 27 घटा, 15 में से 7 जाएंगे तो 8, मतलब यही सही आंसर हो गया। 7 में से 2 जाएंगे तो 5 लो। तो दो आंसर तो ऐसे ही काट दिए उठा उठा कर, ये लो, ये हो ही नहीं सकते हैं क्योंकि ये बड़ा है, मुझे तो घटाना था। तो 85 इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर ए, ये आपका सही आंसर हो जाएगा बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से एनटीपीसी का है, देखो 2 4 2016 अप्रैल महीने का। ठीक है, दो अंकों की संख्या के अंकों का योग, तो ऑप्शन हमने उठाए 45, फिर 72, फिर 63 और फिर 27। ठीक है, अंकों का योग 9, तो इधर देखो सब में 9 मिल रहा है, 4 और 5 9, 7 2 9, 6 3 9 7। कह रहा है कि यदि अंक आपस में बदल दिए जाते हैं तो संख्या 45 से कम हो जाती है। तो अंक बदले हमने, तो ये हुआ 54, इसके बदले तो ये हुआ 27, इसके बदले तो ये हुआ 36 और ये हो गया 72। अब कह रहा 45 से कम हो जाती है, ये तो बढ़ गया, 27 से 72 मतलब बढ़ गया। ठीक है, 45 से 54 ये भी बढ़ा हुआ है, कम करना है कितने, 45। तो घटाए हमने 12 में से 5 गए 7, यस, 6 में से 4 जाएगा तो 2, यही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो सवाल का आंसर ऑप्शन नंबर बी 72 होगा। अब अंकों का योग 9 है और संख्या के अंक चेंज करते हैं तो ये 45 कम भी। नेक्स्ट एनटीपीसी 2016 का फिर से देखो क्वेश्चन में, अंकों का योग 10 है, अंक आपस में बदल दिए जाए तो इसका मान 18 बढ़ जाता है। तो देखो ऑप्शन उठाए हमने 46, उसके बाद 64, फिर 19, फिर 28। ठीक, अंकों का योग 10 देखना कम है, 6 4 10, 6 4 10, 9 और 1 10, 8 2 10, सब में अंकों का योग 10 है भैया। अंक बदल दो तो संख्या 18 बढ़ जाती है। अंक बदले हमने 64, इसका 46, इसका 91, इसका 82। अब ये तो कम हो गया, 64 से 46 हो गए तो कम हो गए ना, ये तो 18 बढ़ाना है,
18 बढ़ाए, 8 6 14 की 4, 4 और 1 5 और 1 6, लो भाई एक में ही आंसर आ गया, आगे बढ़ना ही नहीं है, देखना ही नहीं है। तो ऑप्शन ए 46 सही आंसर है। नेक्स्ट, ग्रुप डी का पूछा हुआ 2018 में शिफ्ट 2 में, ये ध्यान रखो, देखो दिसंबर मंथ का है, मैंने दिया था ऐसा पेपर ग्रुप डी 2018 वाला, इसी में 79 मार्क्स आए थे अहमदाबाद जोन से मेरे। तो ये देखिए, दी गई संख्याओं में किसका वर्गमूल एक परमेय संख्या है। देखो, मतलब हमें पता होना चाहिए कि इन संख्याओं के वर्गमूल क्या हैं भैया। ठीक, उसको और आपकी नॉलेज से मतलब नहीं है बहुत ज्यादा, बस ये पूछ रहा है कि ये किसका वर्गमूल है, तो ये 12 का इसका वर्गमूल 12 हो जाएगा। लेकिन इनका कोई ना वर्गमूल ऐसा होता है, ना ये किसी नंबर के स्क्वायर होते हैं। ठीक, तो यही ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा, जो कि बच्चे सेकंड में आंसर करके जाएंगे, सेकंड में इस सवाल का। अगला देखो ग्रुप डी, ये अब परमेय संख्याओं के ऊपर सवाल स्टार्ट हो रहे हैं, संख्या वाले जितने क्वेश्चन थे हमने फिनिश कर लिया, परमेय संख्या पर क्वेश्चन स्टार्ट हो चुके हैं। तो आप अपनी कमर की पेटी बांध के रखेंगे। ध्यान दो क्वेश्चन नंबर इस पर, कह रहा है कि परमेय संख्या के रूप में लिखना है। परमेय संख्या का मतलब होता है अंश बटे हर, जिसको बोलते हैं पी अपॉन क्यू। ठीक है, अब आप कहोगे कि इसमें तो सर ऑलरेडी 1 अपॉन पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिखा है। देखो, √3 एक्चुअली में क्या है, एक अपरमेय संख्या है। तो जब ये परमेय में अपरमेय का डिवाइड देंगे तो आंसर भी अपरमेय आएगा, परमेय कभी नहीं आता है। इसलिए हमें इसका करना होगा क्या, ऊपर और नीचे रेशनलाइजेशन। ठीक है, रेशनलाइजेशन इसको क्या बोलते हैं, परमेयकरण। तो परमेयकरण इसको करना, परमीकरण का मतलब है कि अगर संख्या नीचे प्लस में है तो यहाँ उस सेम संख्या का मल्टीप्लाई करना है, गुणा करना है, बस सिंबल चेंज करना है। ये जो सिंबल है ना, ये प्रतीक प्लस का माइनस में, अगर माइनस होता तो दोनों प्लस में चेंज करना। अब इसका मल्टीप्लाई 1 से, तो 2 - 3 √3, इसमें देखो एक में प्लस है एक में माइनस है, तो ये आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा A² - B² का। ठीक है, तो आंसर आ गया -√3, मतलब 2 माइनस √3 बटे 4 - 3, √3 का स्क्वायर 3, तो 2 - √3 बटे 4 में से 3 गया 1, तो 2 - √3/1 ऑप्शन नंबर बी में करेक्ट आंसर मिल रहा है, देख लें। ठीक है, अगला क्वेश्चन एनटीपीसी का पूछा हुआ। ठीक, संख्या है कि 0.21 पर बार, ये कैसी संख्या है। देखिए, जब भी कोई बार वाली संख्या है तो हमें इसको कन्वर्ट करना होता है पी वाई क्यू के फॉर्म में। ठीक है, तो पी वाई क्यू के फॉर्म में क्या लिखते हैं कि देखो, दशमलव के बाद कितने अंक हैं, आपको 2 अंक, कितने अंकों पर बार है, 2 अंकों पे बार है, तो बस ये लिख दो 21, जितने अंकों पे बार उसका नीचे 99, एक अंक का बार 9, उसके दूसरे अंक का बार 9, लेकिन दशमलव के जस्ट बाद वो तब ऐसा करेंगे। ठीक, तो ये हो गया इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू, मतलब ये कैसी संख्या हो गई है, परमेय संख्या। तो आप कहेंगे ये जो है सर जी परमेय संख्या, मतलब रूट ये 0.21 पर बार, ये भी क्या हो जाएगी, ये परमेय संख्या। तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला है, बताना है कि √3 प्लस √11 का होल स्क्वायर, ये क्या है, प्राकृतिक अपरमेय परमेय एनटीपीसी का पूछा हुआ क्वेश्चन। तो क्या करना है, हमें a प्लस बी का होल स्क्वायर को ओपन करना। तो क्या पढ़ा है आपने, स्क्वायर प्लस B² प्लस 2 × A × B। चलो, √3 का स्क्वायर 3, 11 का स्क्वायर 11, √11 का स्क्वायर 11, इसको देखो 2 × 11 × 3 = 33, तो 11 और 3 14, 14 प्लस 2 √33। अभी भी देखो √33 का कोई वर्गमूल नहीं होता है। इसलिए ये परमेय है, ये अपरमेय, तो फिर ये दोनों मिलके क्या हो जाएंगी, अपरमेय संख्या। कैसी हो जाएंगी, अपरमेय संख्या। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसको हम किसी के रूप में लिख ही नहीं सकते ना, इसका हम वर्ग नहीं कर सकते हैं √33 का। अगला है कि √2 और √3 का गुणनफल क्या है। √2 और √3 का गुणनफल √6 होगा, √3 और 6 का वर्गमूल कोई निश्चित वर्गमूल नहीं है। ठीक, इस तरीके से आएगा 2.426 समथिंग समथिंग समथिंग, कभी खत्म नहीं होने वाला। तो ये भी संख्या जो होगी इसको हम पी वाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते।
इसलिए ये हमारी हो जाएगी एक अपरिमेय संख्या। ठीक है, जो कि √6 भी क्या हो जाएगा, एक अपरिमेय संख्या, मतलब ऑप्शन डी सही आंसर हो। अगला क्वेश्चन है 5 और 7 के बीच आने वाली परिमेय संख्याओं की संख्या कितनी है। देखो, किसी भी दो नंबर, मैं सिर्फ 5 ही 7 की बात नहीं कर रहा हूँ, 5 7 तो यहाँ एग्जाम्पल्स के रूप में ले दिए, कोई भी एक नंबर है ए और बी, इनके बीच में आने जितने भी परमेय मतलब रेशनल नंबर हैं, परमेय संख्या, जिनको बोलते हैं हम रेशनल रेशनल नंबर। ठीक है, इनकी जो संख्या होती है वो होती है अनंत। ठीक, इसको आप बोलते हैं क्या, इनफाइनाइट, याद रखना है ना। तो किसी भी दो परमेय संख्याओं के बीच आने वाली जितनी संख्या होंगी उनको क्या बोलेंगे हम, अनंत। ठीक है, अनंत बोलते हैं अनंत, यानी कि अनंत का क्या मतलब होगा, इनफाइनाइट नंबर्स, कई सारी परिमित संख्याएं। चलो अगला देखो, 3 + 2√5, ये कैसी संख्या है। ऑप्शंस बहुत अच्छे दिए गए हैं, समृद्ध परिमेय, ये क्या, समृद्ध परिमेय और अपरिमेय और प्राकृत। ठीक, तो देखो यहाँ जो है ये √5 है, ये है अपरिमेय, क्योंकि इसका कोई पर्टिकुलर परिमेय वो वर्गमूल नहीं है। अपरिमेय क्या लिख दिया, इरेशनल, अपरिमेय। और ये जो तीन दिख रहे हैं ये परमेय है। तो जब एक परमेय को अपरिमेय में जोड़ा जाए या गुणा भी किया जाए ना, तब भी ये क्या बनेगा, अपरिमेय संख्या। ये पूरा बनेगा अपरिमेय संख्या। यहाँ समृद्ध संख्या नहीं बनेगी, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको जस्ट मैं थोड़ा सा समृद्ध संख्याओं के बारे में हल्का सा नॉलेज दे देता हूँ कि समृद्ध संख्या क्या होती है। देखो, समृद्ध संख्या का मतलब होता है कि समृद्ध संख्या का मतलब होता है वास्तविक संख्या, रियल नंबर्स और इमेजिनरी नंबर्स से बनने वाली संख्या को हम समृद्ध संख्या कहते हैं। जैसे कि a + i√3, ये या i√b, i√b, या इस तरीके से a + ib, ये जो है वो समृद्ध संख्या है। जहां i का मतलब होता है √-1, इसको बोलते हैं आयोटा। ठीक है, इस तरीके की संख्या होगी तो समृद्ध संख्या होगी। जैसे कि ऑप्शन में देखो, ये 4 + i5, या 4 + 6i, या 7 - 3i, ये सब समृद्ध संख्या। नेक्स्ट, 1/4 और 1/2 के मध्य एक परिमेय संख्या याद करना। देखो, जब कभी भी आपको दो संख्याओं के बीच में परिमेय संख्या निकालना है तो क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ के इनका एवरेज। तो मतलब ए और बी के बीच में जो परिमेय संख्या होगी वो होगी कितनी, a + b/2, ये मिडिल वाली। अब मुझे इन दोनों के बीच में निकालना है, क्या करेंगे आप, इनको जोड़कर इनका आधा कर दें। ठीक है, तो इनको हमने जोड़ा तो 1/4 और 1/2 का लगा 4, इधर पे 1, इधर पे 2, इधर पे कितना, 2। सॉल्व किया, एक 3, 3/4, और ये 2 इसके साथ गुणा है, ये आ जाएंगे 2। तो हो जाएगा आंसर कितना, ये हो जाएगा 3/8। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में जो परिमेय संख्या होगी वो होगी हमारी 3/8। अगला क्वेश्चन लेते हैं कि कह रहा है कि -40/56 को परमेय संख्या के रूप में व्यक्त करना है जिसका अंश क्या हो, -5 हो। तो दिक्कत क्या है भैया, देखो ये 5, इस ये 40 5 का कितने गुना है, तो आप देख पा रहे हैं ये तो सीधा 8 गुना है, 8 × 5 = 40 होता है ना, 8 गुना है पूरा पूरा, ये समझ में? ये तो पूरा 8 है। तो इसको देख रहे हैं, 8 से भाग दिया, 8 × 5 = 40, और ये 56 है तो ये 8/56। तो आंसर हो जाएगा माइनस का 5/7, ये आंसर हो जाएगा। क्लियर, चलिए तो आंसर -5/7, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो। अगला क्वेश्चन है कि 3√5 125 और √80 + 6√5 एक कैसी संख्या है। बढ़िया क्वेश्चन, ध्यान देना। 3√5 प्लस √125 अपॉन √80 प्लस 6√5।
ठीक है, 3√5 प्लस 125 का मतलब होता है क्या, 25 पंजे 125, तो ये हुआ 25 × 5। ओके, अपॉन, इसको लिख सकते हैं हम 16 पंचे 80 प्लस ये है 6√5, तो इसको लिखा हमने 3√5 प्लस 25 का वर्गमूल क्या होता है, आप कहेंगे 5, ये √5 अंदर अब भी रहेगा, और नीचे 16 का वर्गमूल है 4, तो ये 4√5 और यहाँ पर 6√5 हो जाएगा। इसको 5 और 3 8√5, नीचे 4 और 6 जोड़ेंगे तो 10√5, √5 से √5 कैंसिल, कितना बचा, सिर्फ 8/10। कितना बचा, सिर्फ 8/10, और 8/10 क्या है, एक पी वाई क्यू के फॉर्म में, मतलब पी वाई क्यू क्या है, एक परमेय संख्या। कैसी संख्या है ये, परमेय संख्या। ठीक है भैया, तो याद रखना कि ये जो ऊपर दी गई है इतनी बड़ी संख्या, इस ये भी एक आपकी परमेय संख्या, मतलब ये क्या है, परमेय रेशनल नंबर, परमेय संख्या है। ऑप्शन नंबर आपका ए सही आंसर हो जाए। चलिए इसको देखो ध्यान से कि 0.2323 परमेय है कि अपरमेय। देखो जब भी इस तरीके से संख्या मिले आगे डैश 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 और होता है तो आप इसको चेंज कर देते हैं बार में, 0.23 पर बार। और अभी जस्ट मैंने आपको समझाया है कि देखो जब दो अंकों पर बार हो दशमलव के जस्ट बार, तो कितने 9, डबल 9, तो इसका आंसर हो जाएगा 23/99। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाए। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सी 9.2 और 10.5 के बीच आने वाली परमीय संख्या है, देखो 9.2 और 10.5 के बीच आने वाली, ये है 92 और ये 105। ठीक है, चलो मैं यहाँ पर थोड़ा अपने मन के लिए जीरो लगा लेता हूँ, यहाँ भी कितना कर लेंगे, जीरो कर लेते हैं। अब देखो इसको, ये 920 है, ये 1050 है। ठीक है, तो 920 के बाद आपको दिख रहा होगा कि 955 आते हैं, सही है कि नहीं, तो 9.55 होना चाहिए ना, ये ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होना चाहिए, ये आंसर हो गया बी। चलिए नेक्स्ट है कि √5 और √7 के बीच आने वाली परमीय संख्या कौन सी है, ये अच्छा क्वेश्चन है। तो √5 और √7 के बीच आने वाली परमीय संख्या, देखो अब आप इनको ऐड करके भी लिख दोगे ना तब भी आंसर नहीं मिलेगा, इसमें ऑप्शन में है। अब इनका अप्रोक्सीमेट आपको मान आना चाहिए कि √5 का अप्रोक्सीमेट वैल्यू क्या होती है, इसकी होती है 2.4 के आसपास। सॉरी, 5 है तो 2.2 के आसपास लेंगे हम, और ये है 7, मतलब मैं 700 के आसपास एक्चुअली में लेता हूँ इसको, मान के चलता हूँ कि 700 के आसपास है। ठीक है, तो इसको ले लेंगे हम 8 के आसपास, है ना, 8 ले, चलो इसको ऐड किया हमने तो 8 और 10.2, और 2 से भाग भी लगाएंगे तो 2 पंचे 10, 2.1 दशमलव हटाएंगे तो नीचे फिर से 10 आ जाएगा। ठीक है, तो 51/10 के रूप में मिलना है। चलो मैं थोड़ी देर के लिए इसको 2 से कट भी कर देता हूँ, ये तो 25 बटे लगभग 26/5 मिल जाए। अब इसमें देखो आप, 5 चौको 20 और 1 21, 5 दिया 15 16, मतलब इसके आसपास आंसर मिलना चाहिए। तो यही ऑप्शन एक में मिलेगा पहले में, कि 5 चौको 20 और 1 21/5, बकाया सभी छोटे आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भैया, टीपीसी का पूछा हुआ, परमीय संख्या कौन सी नहीं, √3 का स्क्वायर पहला प्लस 4 का स्क्वायर, दूसरा √1296, 1296 आपको बता देते हैं भैया 36 का स्क्वायर है, 3.6 लो आराम से। 125, इसका भी हल हम सीख क्या है, 5√5 लिख लेते हैं, और 900 का वर्गमूल कितना होता है 30, तो 5√5 जिसमें कि √5 एक अपर में है, इसका तो पता ही है, 3 का स्क्वायर 9, 4 का 16, टोटल हुआ 25, और 25 का वर्गमूल 5, मतलब ये जो है वो परमीय संख्या नहीं है, ये एक अपरिमेय है, इरेशनल नंबर है। आंसर हमारा 125 हो जाएगा, ऑप्शन सी।
नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पूछा गया फिर से इनमें से कौन सी परमेय संख्या नहीं। देखो, पाई एक अपरमेय संख्या है दोस्तों, याद रखना, पाई एक अपरमेय संख्या है, ये परमेय नहीं है। बकाया इसमें जितनी भी दी गई हैं वो सब परमेय, मतलब ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा, आरपीएफ ऐसा। नेक्स्ट फिर से पूछा गया अपरमीय संख्या कौन सी है, तो देखो फिर आ गई पाई। पाई एक अपरमीय संख्या है, बकाया सभी का वर्गमूल निकाल सकते हैं सिवाय पाई के। ठीक है, लेकिन हाँ ये मत सोच के चलना कि 22/7, अगर लिखा होगा 22/7 तो फिर परमेय है, ऑप्शन में नहीं दिया गया तो मतलब पाई सीधा अपरमेय ही होता है। नेक्स्ट देखो, 0.125 क्या समझाए थे, जब दशमलव के बाद जस्ट बार बार लगाओ, तीनों अंकों पर बार, तो यहाँ 3 टाइम 3 बार 9 9 9, तो आंसर 125/999, ऑप्शन सी, RRB जी। नेक्स्ट देखिए, 1/5√3, इसका क्या करना है को परमेय संख्या के रूप में व्यक्त, तो आप इसका क्या कर देंगे, ऊपर और नीचे सेम नंबर से गुणा, बस संख्या को कि अंक ये सिंबल चेंज करके, ठीक है, परमेय का। तो हमने 5 - √3 का गुणा किया एक में, ये a+b a -b, मतलब 5 का स्क्वायर √3 का स्क्वायर, तो ये हुआ 5 - √3/25 - 3, तो इसको लिख देंगे हम 5 - √3, 25 में से 3 घटाएंगे तो इधर बचेगा आपका 22। तो जहां पर ये आंसर मिले ये रहा पहले ऑप्शन में, ए नंबर आंसर आपका सही हो। नेक्स्ट अपरमेय वर्गमूल होगा। पूछ रहा है इनमें से किस संख्या का अपरमेय वर्गमूल वर्गमूल ही ना निकल पाए, तो 21025, नेक्स्ट है 18025, उसके बाद अगला है 132 25, ये है 156 25। या तो सबके आप इस तरीके से गुणा करो, हम्म तभी आंसर आ जाएगा, इस तरीके से फैक्टर निकालो आ जाएगा, या फिर आपने अगर ट्रिक पढ़ी है 5 के स्क्वायर की, जिसके अंक संख्या के अंकों के लास्ट में 5 हो, तो मुझे देखो ये दिख रहा है कि इसमें ये 115 का वर्गमूल है, कैसे वर्ग वर्ग, ये जो है 115 का स्क्वायर है, जिसमें कि निकालते हैं कि 5 का वर्ग तो 25 है, और 11 का कैसे निकालेंगे कि 11 का अगली संख्या होती है 12, 12 एकम 12, 12 एकम 12 और 1 13, गुणा कर देते हैं तो आ जाता है 132 25। सेम टू सेम 15,625, ये किसी और का नहीं बल्कि 125 का स्क्वायर है, ठीक है, 125 का स्क्वायर है, ये भी किसका स्क्वायर है, क्योंकि यहाँ पर, लेकिन ये जो है ना ये किसी का स्क्वायर नहीं लग रहा है मुझे, ये तो स्क्वायर है, चेक कर लिया, देखो बड़ा डिवाइड देखो, 5 चौको 20, एक बचा, 5 दूनी 10, फिर पचम 25, फिर दिया 5 अट्ठे 40, दो बचे, 5 चौको 20, 5 एकम 5, ये है 29 से भाग गया, 29 का स्क्वायर 841 होता है, 29 एकम 29, तो ये तो स्क्वायर है, 29 पंचे 5 9 45, 5 दूनी 10 4 14, 145 का स्क्वायर है, ठीक है, लेकिन ये जो है ना ये किसी का स्क्वायर नहीं, मतलब ऑप्शन बी सही आंसर होगा। एक डिफिकल्ट क्वेश्चन ये क्वेश्चन है आरआरबी पैरामेडिकल एग्जाम का। नेक्स्ट लिया, इसको फिर से मुझे परमेय संख्या के रूप में व्यक्त करना है, तो आप परमीकरण कर दीजिए ऊपर और नीचे, ग्रुप डी का क्वेश्चन है। अब तो शायद ये वाला क्वेश्चन आप कर पाएंगे, मुझे लगता है कि ये क्वेश्चन आपका गलत नहीं होना चाहिए। तो नीचे 2 का स्क्वायर -√3 का स्क्वायर, तो यहाँ 2 - √3, 2 का स्क्वायर 4, √3 का 3, तो आंसर आ जाएगा 2 - √3, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। फिर से देखो परमीकरण ग्रुप डी का, 1/5 + 2√3, परमीकरण किया, 5 - 2√3/5 - 2√3, इसका एक में गुणा किया तो 5 - 2√3, और यहाँ गुणा करेंगे तो 5 का स्क्वायर -2√3 का स्क्वायर, तो ये हुआ 5 - 2√3/5 का स्क्वायर 25, 2 दूनी 4 दिया 12, तो ये हो जाएगा 5 - 2√3/25 में से 12 गए तो 13,
ऐसा ऑप्शन ऑप्शन आपको बी मिल रहा है, देखिए। ठीक है, ये ध्यान रखना, सी और डी में कंफ्यूज मत करना। चलिए अगला आ गया कि 2/4 और 0.6 के बीच आने वाली परिमेय संख्या कौन सी है। 0.6 का मतलब होता है 6/10 बच्चे। ठीक है, इसको सॉल्व किया आपने 1/2, इसमें 2 का भाग दिया 3/5। क्या करना है, दोनों को जोड़ के 2 का, तो बीच वाली संख्या मिल जाएगी हमें। चलो 5 एकम 5 और 3 दूनी 6, नीचे हुई है 5 10 गुणा 2, तो आ गया ये 11/20। और 11/20 आपका आंसर कहाँ मिल रहा है, ये तो कहीं भी नहीं। 11/20 आपका आंसर। हम्म, तो आप कहेंगे आप तो सर बड़ी दिक्कत आ रही है, 11/25 आंसर आ रहा है इसमें, तो हमारा 11/20 आंसर आ रहा है। कोई दिक्कत नहीं, आप एज इट इज नंबर को उठा लो, ये लो जो दिया गया है उसी को लेके चलो। मैंने इन दोनों को जोड़ा, तो इनका लासा आ जाएगा 20, 4 पंचे 20, 5 दूनी 10, ये होगा 10 दूनी 20 और 6 दूनी 12, तो ये हुए 12 और 10 22 बटे कितना 20। लेकिन अभी हाफ, 2 का गुणा भी कर दिया यहाँ पर हमने इसका, तो 2 का भाग दिया, इसमें कितना आ गया 11/20। स्टिल सेम आंसर है, मतलब ऑप्शन में ही कुछ गड़बड़ है, तो ये ऑप्शन एक भी नहीं होंगे। ठीक है, ये सही आंसर है। अगला, कौन सी अपरिमेय संख्या है, √64। तो 64 का वर्गमूल क्या होता है 4, 4 × 4 = 16, 4 × 64। 64 का स्क्वायर रूट क्या होता है 8, √64, ये भी सही है। ये है 64 की घात 6, इसका मतलब होता है कि 64 की पावर 6 है। अच्छा, 64 का मतलब है 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64, मतलब 2 की घात 6, और ये 1/6 है, तो 6 से 6 कैंसिल, ये भी 2 मिल गया, ये पारमी संख्या है। लेकिन ये 64 और इस पे पावर है 1/4, तो अब इसको नहीं चेंज कर सकते, 8 में चेंज करेंगे तो देखो 8 की घात 2 1/4, फिर से ये रूट मिल जाएगा। 8 की घात 1/2 का मतलब है √8 हो जाएगा, और √8 कुछ और नहीं, 2√2 होता है, मतलब यही फंस गया ऑप्शन नंबर डी। ये आंसर आपका हो जाएगा, जो कि एक अपरिमेय संख्या। नेक्स्ट पूछा गया परिमेय बताइए कौन सी है जिसका वर्गमूल परिमेय है, तो देखो नहीं दिख रहा है क्या कोई सीधा, 8 का कितना आ गया, तो यही परिमेय है, ऑप्शन बी। ओके, सो वी हैव कंप्लीटेड। नाउ अब हमारे सामने होगा लेक्चर 5। ओके, कुछ दिनों बाद आपको लेक्चर 5 देखने को मिलेगा हमारी साइड से। ये स्टेशन मास्टर साहब आपको मिल जाएंगे, आपको भी जॉब ये मिलेगी वाली, ये बड़ी वर्दी मिल जाएगी। ठीक, जो जो चाहिए ये स्टार्स वगैरह सब लग जाएंगे, लेकिन पढ़ना पड़ेगा उसके लिए दोस्तों। ओके, so just we have completed now what we have completed right now। जितने क्वेश्चन थे पीवाईक्यू के हमने उनको कंप्लीट कर लिए हैं, और अब मिलेंगे आपसे हम लेक्चर 5 में बहुत ही जल्द। इसके जस्ट बाद आपको नेक्स्ट नेक्स्ट जो है हमारा लेक्चर 5 देखने को मिल जाएगा। ओके, टिल देन यू जस्ट थैंक्स फॉर वाचिंग एंड रिमेंबर दैट आपको क्या करना है, प्लीज लाइक कमेंट एंड शेयर। ओके, मुझे कहना ना पड़े, ये ऑलरेडी रिटन है यहाँ पर दिस वीडियो, रिमेंबर दैट। सो विल मीट यू सून अगेन, थैंक यू वेरी मच। ओके, थैंक यू।